नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पुष्प की अभिलाषा कविता का जो शीर्षक है उस पर हमें प्रकाश डालना है। क्या यह शीर्षक उचित है या अनुचित? देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रेरित करता है आपके लिए और अधिक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, जो पुष्प की अभिलाषा कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता है। और माखनलाल चतुर्वेदी एक देशभक्त कवि थे, राष्ट्रभक्त कवि थे। उन्होंने अनेक देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं। उन्होंने कुछ प्रगतिशील कविताएं भी लिखी हैं। उनकी ये जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, जब वो असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो कई महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। तो वहीं पर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता थी वो लिखी थी। देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कालजयी कविता है। यह कविता भारत की सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कविता है। चतुर्वेदी जी एक देश प्रेमी एवं राष्ट्रभक्त कवि थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यह कविता हमें मातृभूमि एवं सैनिकों के प्रति प्रेम और आदर के भाव को उत्पन्न करती है। क्या करती है? हमारी मातृभूमि के और सैनिकों के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं उनको उत्पन्न करती है, प्रेम और आदर को उत्पन्न करती है। इस कविता को पढ़कर हमें देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले हम इस कविता के शीर्षक के अर्थ को समझेंगे। देखिए, कविता के शीर्षक का अर्थ क्या है। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प का अर्थ होता है फूल और अभिलाषा का अर्थ होता है चाहत या आकांक्षा। तो इसका अर्थ यह है कि पुष्प की अभिलाषा मतलब फूल की इच्छा, आकांक्षा या चाहत। इस कविता में चतुर्वेदी जी ने फूलों की चाहत के माध्यम से स्वयं की इच्छा भी व्यक्त की है। अब जो माखनलाल चतुर्वेदी की इच्छा थी उसे उन्होंने कैसे व्यक्त किया? फूलों के माध्यम से। वो खुद चाहते थे कि वो अपने प्राणों को देश पर न्यौछावर कर दें। वो चाहते थे कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। तो पुष्प के माध्यम से उन्होंने ये कार्य करने की कोशिश की है। पुष्प के मन में क्या क्या इच्छाएं आती हैं वे इस कविता में चतुर्वेदी जी ने व्यक्त की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक देशभक्त कवि थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे देश के लिए प्राण तक त्याग देने की भावना रखते थे। देशभक्त वीरों का सम्मान करते थे। अपनी भावनाओं को उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता शीर्षक कविता में व्यक्त किया है। देखिए, जो माखनलाल चतुर्वेदी थे वे बहुत ही राष्ट्रभक्त कवि थे। अपनी अभिलाषा को वो अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते थे। उनकी जो जो इच्छाएं थी वो अपनी इच्छाओं को, देशभक्ति की भावनाओं को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर देते थे। देखिए, उनकी कविताओं में से जो उदाहरण है उन्हें देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? पुष्प के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से कहना चाहता है कि जो पुष्प है वो यह नहीं चाहता कि वह सुरबाला, सुरबाला मतलब अप्सरा, अप्सरा के गहनों में गूथा जाऊं। या गूथा जाऊं मतलब गहनों में जब गूथा जाता है तो क्या होता है, वो गहनों में फंस जाते हैं और फिर वो निकल नहीं पाते, वहीं पर उनका सब सुगंध और सूख जाते हैं। तो ये पुष्प की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वह किसी सुरबाला के गहनों में गूथा जाए। इसका अर्थ है कि पुष्प की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वह अप्सरा के गहनों में गूथा जाए। अब अगली लाइन देखिए, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या इनकी इच्छा है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं, प्रेमी माला मतलब जो प्रेमी युगल, प्रेमी प्रेमिका हैं उनकी जो माला है, जयमाला, फूलों की माला, उसमें भी बिंदने की इच्छा कोई नहीं है पुष्प की। वो किसी प्यारी मतलब प्रेमिका को रिझाने के लिए, ललचाने के लिए नहीं बने हैं। पुष्प की ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि वह प्रेमी युगल की प्रेम मालाओं में बिंधकर रह जाए। पुष्प बिल्कुल नहीं चाहता कि वह किसी अप्सरा की गहनों में गूथा जाए, वह किसी प्रेमी माला में गूथा जाए, बिंध कर रह जाए। पुष्प की किसी सम्राट अर्थात राजा महाराजाओं के शव पर हार बनकर गिरने की भी कोई इच्छा नहीं है। पुष्प ये भी नहीं चाहते कि वह किसी सम्राट, राजा महाराजाओं कि जब मृत्यु हो तो उनके ऊपर हार बनकर चढ़ाया जाए। पुष्प की ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुष्प
इस तरह की चीज़ों को एकदम व्यर्थ मानता है। देखिए, पुष्प किसी देवी देवता के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर खुश होना नहीं चाहता। कई बार क्या होता है, देवी देवताओं के ऊपर भी पुष्प फेंके जाते हैं, देवी देवताओं के सर पर भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो पुष्प देवी देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहता। ये भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वह देवी देवताओं के सिर पर बैठे। पुष्प ना तो अप्सरा के गहनों में गुंथना चाहता है, ना ही प्रेमी माला में बिंधना चाहता है, ना ही किसी सम्राट के शव पर गिरना चाहता है, ना ही वह किसी देवी देवता के सिर पर बैठकर खुद को भाग्यवान कहना चाहता है। अपने भाग्य पर इतराना भी नहीं चाहता। पुष्प की तो बहुत ही त्याग से भरी हुई इच्छा है। उसकी क्या इच्छा है, अब आगे आकर देखेंगे। देखिए, पुष्प की इच्छा न तो गहनों में गुंथने की है, ना ही प्रेमी माला में बिंधने की, और ना ही किसी सम्राट के शव पर पड़ने की है। वह किसी देवी देवता के सिर पर बैठकर इतराना नहीं चाहता, बल्कि उस पद पर टूटकर बिखर जाना चाहता है। इसका मतलब क्या है, पुष्प की जो इच्छा है वो टूटकर बिखर जाने की, मतलब त्याग करने की है। किस पद पर बिखर जाना चाहता है? जिस पद पर देश के वीर सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं, मतलब जिस रास्ते से देश के सैनिक युद्ध के लिए जाएंगे, उस पद पर फूल क्या चाहता है? बिखर जाना चाहता है। फूल चाहता है कि वह उनके पैरों के नीचे दब जाए, ताकि उनके पैरों पर किसी प्रकार की कोई कांटा न चुभे। वह अपने प्राण देश पर न्योछावर करना चाहता है। देश के लिए न्योछावर करने वाले सैनिकों के किसी न किसी काम आना चाहता है। देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद पर जावे वीर अनेक। क्या कहना चाहता है कि फूल वनमाली से कहता है कि मुझे तुम तोड़कर उस पद पर फेंक देना जिस पद पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, मतलब मातृभूमि की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए जो वीर जाते हैं, उस पद पर माली तुम मुझे तोड़कर फेंक देना। अब माली को ये क्यों कह रहा है? क्योंकि जो फूल है वो खुद इधर उधर नहीं आ जा सकता, इसीलिए वो वन माली को कह रहा है कि तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से वीर हमारे देश की रक्षा के लिए जाते हैं, अपने प्राणों का न्योछावर करने के लिए। फूल वन माली से कहता है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर देश के वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस देशभक्ति कविता का शीर्षक पुष्प की अभिलाषा एकदम उपयुक्त शीर्षक है। पुष्प गहनों में न गुंथकर, प्रेमी माला में न बिंधकर, किसी सम्राट के शव पर न गिरकर, देवी देवताओं के सिर पर चढ़कर इतराने की बजाय देशभक्त वीरों के रास्ते पर बिछना ज़्यादा पसंद करता है। पुष्प की देशभक्ति भावना साफ झलकती है। शीर्षक जो है वो एकदम सटीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने से हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए आपका धन्यवाद।